नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज एक बार फिर हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन में और हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं डॉक्टर पापोरी कुंवर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस IPCW में और इस कॉलेज की वार्डन भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में स्कोप इतना क्यों बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स उसको क्यों अपनी प्रेफरेंस में शामिल कर रहे हैं और हॉस्टल में किस तरह से जो है वो यहाँ पर एडमिशन मिलता है। स्वागत है प्रोफेसर पापोरी हमारे चैनल पर। थैंक यू मुनमुन जी और सभी को नमस्कार। मुनमुन जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू इंद्रप्रस्थ कॉलेज। वी आर रियली ग्लैड और आपके चैनल्स के थ्रू हम इतने हज़ारों उम्मीदवार को पहुंच पा रहे हैं। एंड दिस इज़ अ गर्ल्स कॉलेज, सो दिस इज़ स्पेशल स्पेस फॉर गर्ल्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू योर स्टूडेंट्स। येस, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैम जो है जो पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। इवन साइंस वाले भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं। DU में जो है हमने देखा लास्ट ईयर कि BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस सबसे टॉप कोर्सेज में शामिल था। क्या वजह है ये चुनने की? Truly said, Munmun ji, political science is a very widely popular subject and it is getting wider day by day. Delhi University के political science is one of the best in the country, we know that. और political science mainly बच्चे, आपको पता ही है, UPSC के तैयारी के लिए चुनते हैं, लेकिन ये सीमित नहीं है UPSC तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमिक्स चूज़ करते हैं, वो हायर स्टडीज़ में जाते हैं। बहुत हाई रेट है हायर एजुकेशन में जाने के। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए PhD तक, और JNU है, जामिया है, हर जगह। और दिल्ली के बाहर भी आप तो CUET ने स्कोप भी बढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स कंट्री के हर कोई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और यस, बहुत सारे बड़ा चंक है UPSC की तैयारी करते हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर भी रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस ने लास्ट इस साल की 6 पोजीशन भी लाए हैं, हमारी स्टूडेंट रही हैं। अच्छा, आपके कॉलेज के स्टूडेंट? जी, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे ने भी UPSC रैंक अच्छे लाए हैं, बट शी स्टूड आउट। सृष्टि डब्बा से वो 6 पोजीशन लेके आए। अरे भाई, तो बहुत ही इसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। तो क्या जो मैम UPSC में जाने के लिए ही पॉलिटिकल साइंस या लॉ करने के लिए बच्चे चुन रहे हैं DU में? जी, लॉ तो मैंने मिस ही कर दिया था। लॉ करने के लिए भी पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा स्कोप देते हैं और मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी बहुत डाइवर्स है। हमारे फैकल्टी भी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और यस, ये बहुत ही एक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, वो रेंज ऑफ आपका सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, रेंज ऑफ पेपर्स NEP में भी और काफ़ी ही बढ़ गया है। इंटरडिसिप्लिनरी बहुत है, आप कोई भी बाकी सब्जेक्ट के साथ इसको जुड़ सकते हैं। लीगल स्टडीज़ में जा सकते हैं, सोशलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे साइंसेस के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो फिर तो मुझे लगता है कि पहले या दूसरे सीट एलोकेशन में ही आपके यहाँ पोल साइंस में सीटें भर जाती होंगी। जी, पॉलिटिकल साइंस में हमेशा हमें मतलब ओवर एडमिशन का ही डर रहता है। एक्चुअली पॉलिटिकल में ओवर एडमिशन रहता है, मतलब डर नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत ही मानो। मुझे लगता है पूरा यूनिवर्सिटी में है, हर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। अच्छा, चूँकि आप यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो जो बच्चे आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मान लीजिए जो साइंस बैकग्राउंड से आता है, तो उसे कोई परेशानी होती है पढ़ने में? वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो है, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में उनको मतलब हम लोग रीच आउट कर लेते हैं उनको। हम पूछते हैं शुरू में, आप लोग कोई पॉलिटिकल साइंस या कॉमर्स, मतलब कॉमर्स या साइंसेस में से तो नहीं है, तो हमको एक्स्ट्रा जो ट्यूटोरियल्स होते हैं हम उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी कैचअप भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बहुत मेरिटियस और ब्राइट होते हैं एंड दे आर वेरी ईगर टू लर्न। तो 1-2 महीने में है उनका बेसिक हम एक्स्ट्रा रीडिंग्स देते हैं, सो दे बिकम कंफर्टेबल, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, ये तो रही सब्जेक्ट की बात। जी, आप हॉस्टल की वार्डन भी हैं। जी, तो जी। लगभग कितनी सीटें हैं फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में 150 सीट्स हैं। ये 2 हॉस्टल्स हैं हमारे, 450 कैपेसिटी के हैं, तो 150, कई बार 150 से कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। सुपर न्यूमेररी एडमिशन के साथ थोड़ा बढ़ भी सकते हैं। अच्छा, तो जो जाहिर बात है कि जो संख्या है उसके हिसाब से सबको तो हॉस्टल मिल नहीं पाता है,
तो हॉस्टल अलॉटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है मैम? हॉस्टल अलॉटमेंट की क्राइटेरिया है मेरिट। हम अब हर सब्जेक्ट के मतलब हर डिसिप्लिन के हिसाब से हॉस्टल के सीट्स रिजर्व रहते हैं। जैसे कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स और बीए प्रोग्राम सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स है, उनमें मतलब प्रोपोर्शनेटली देते हैं। डिपार्टमेंट का साइज़ जितना बड़ा है वो 150 सीट इस तरीके से अलॉट होता है। जैसे लास्ट में जाके म्यूज़िक जैसे डिपार्टमेंट बहुत ही वो छोटा डिपार्टमेंट होता है, उनके लिए जाहिर है कि वो प्रोपोर्शनेटली कम सीट्स रहते हैं। अच्छा, जो हॉस्टल की जो अलॉटमेंट है वो एडमिशन के साथ ही उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, पहले एडमिशन होता है उसके बाद आवेदन करना होता है? मुनमुन जी, एडमिशन की प्रोसेस हम लोग रिवाइज़ करते हैं हर साल। हमने इस साल हम लोग हॉस्टल एडमिशन की प्रक्रिया भी बिल्कुल फ़ेज़ 2, आप अभी जैसे फ़ेज़ 1 चल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे ही फ़ेज़ 2 हो जाएगा, बच्चे जैसे ऑप्शन भरना शुरू कर देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, हम उसी टाइम हॉस्टल के सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में चला जाएगा और वो लोग इनिशियल फॉर्म भी भर सकते हैं। ये हम लोग का इस साल के लिए पॉलिसी है। अच्छा, जैसे कि मतलब जैसे वो अपनी प्रेफरेंस भरेंगे उसके साथ साथ हॉस्टल के लिए वो भी देखेंगे कि आईपी कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है कि नहीं, उस गर्ल्स हॉस्टल में हमारे लिए मतलब कितने व्हाट इज़ द स्कोप, तो वो उस टाइम ही देख लेंगे। अच्छा, हो सकता है उससे। ये भी अच्छा मैम, ये भी देखा जाता है कि जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट करना है तो कोई दिल्ली से 1000 किलोमीटर है या 3000 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया देखते हैं? हम लोग देखिए एनसीआर के बाहर सबको ही नॉन दिल्लीयाइट मानते हैं, तो इसीलिए हम उसके बाद किलोमीटर में नहीं जाते हैं। और जैसे ये भर जाते हैं जनरली मतलब किसी को दिक्कत होते नहीं हैं। वो फर्स्ट ईयर में नहीं भी मिलेंगे तो कई बच्चे बाद में एंट्री भी हो सकते हैं, वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी अगर खाली होते हैं तो मिल जाते हैं। उसके बाद हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोई सेपरेट क्राइटेरिया नहीं है। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट एक बच्चे को मान लिया कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज हॉस्टल अलॉट हो गया जी, तो फिर वो उसको हर साल मिलता रहता है मोस्टली, हर साल उसको एक मेरिट बनती है? उनके लिए हर साल मेरिट नहीं बनती है। क्राइटेरिया है हमारा है कि आपको हर क्लियर करना पड़ेगा पहले तो इस साल के हर पेपर। दे शुड नॉट बी अ रिपीट, एसेंशियल रिपीट नहीं होना चाहिए, ईयर नहीं होना चाहिए। और अटेंडेंस जो है कॉलेज अटेंडेंस हम 75% रखते हैं। अच्छा, अभी जैसे जो बच्चे आईपी कॉलेज आना चाहते हैं और ख़ास तौर पर वो चाहते हैं कि हॉस्टल भी मिले, उनको क्या मैसेज देंगे? आप लोग मोस्ट वेलकम है आईपी कॉलेज पढ़ने के लिए और रहने के लिए। बहुत ही सेफ़ एंड कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करते हैं। यू कैन कीप चेकिंग आवर वेबसाइट। जैसे ही फ़ेज़ 2 एडमिशन शुरू हो जाएगा, यू कीप चेकिंग द हॉस्टल पेज ऑन द वेबसाइट एंड यू विल गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन देयर। अच्छा, अभी जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम लगभग हो गए हैं, सेकंड सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम था आज जी, और अभी बच्चे जो है वो घर जा रहे हैं, तो ये क्या अपना सामान साथ लेके जाते हैं या फिर सामान यहीं इनका रख दिया जाता है जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट जी होते हैं? उनका सामान वो अपने सेफली अपने अलमीराज में लॉक करके जाते हैं और उसके बाद बाकी रूम की अपकीप होता है, मेंटेनेंस हम समर हॉलीडेज़ में करते हैं, तो इसीलिए बच्चों के सामान सारा सेफ़ है कॉलेज के अंदर ही। अच्छा, थोड़ा सा कॉस्टल आपका हॉस्टल जो है वो कॉस्टली भी माना जाता है बहुत, तो जो अपार्ट फ्रॉम दूसरे जो कॉलेज से कंपेयर करें, तो ये इसका रीज़न क्या है मैम? हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से है, इनके कोई फिनेंशियल असिस्टेंस अगर चाहते हैं तो हम हर सेमेस्टर इन बच्चों से एप्लीकेशंस मंगवाते हैं और उनकी पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंग या कोई भी घर में कोई भी इमरजेंट फिनेंशियल बर्डन अगर हो तो उसको नज़रअंदाज मतलब हम लोग नज़र में रखते हैं। वी कंडक्ट दिस टाइम टू टाइम, दिस प्रोसेस टाइम टू टाइम, और हमको कंसेशंस देते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी पे करने की भी सुविधा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पापोनी हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।